हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का सीएसएल का मैच, जो कि होने जा रहा है वुहान जॉल और तियानजिन टेडा के बीच में। तो इस टीम को हम वुहान के नाम से और इस टीम को तियानजिन के नाम से हम पुकारेंगे। ये मैच जो है होने जा रहा है डोंगजिहो स्पोर्ट्स सेंटर में, जो कि वुहान जॉल का होम ग्राउंड है। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक चीज तो दोनों टीमों के लिए फिर से कॉन्सिस्टेंट है कि ये चाइनीज लीग की टीमें हैं। क्वालिटी की उम्मीद आप ज्यादा रख नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो बात, अगर हम दोनों टीमों की एक एक करके बातें करें, वुहान जॉल थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव टीम है। अपने डिफेंसिव मेंटालिटी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। पोजीशन उतना ज़्यादा रखते नहीं हैं और डिफेंसिव मेंटालिटी इनकी काफ़ी सही है। अटैकिंग थर्ड में एक दो ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी की बात अगर आए, एक आध गोल हो सकता है कोई कर जाए, लेकिन अगर हम सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ एक दो प्लेयर्स ही अटैकिंग थर्ड में जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। तियानजिन टेडा की बात करें, कुछ ज़्यादा ही खराब फॉर्म पे ये चल रहे हैं। मतलब ना ही डिफेंसिवली ना ही अटैकिंग वाइज कुछ भी इनके लिए सही नहीं चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स सीजन के शुरुआत से अवेलेबल नहीं है। इनके टीम में दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे यूनिट पे उस तरह से कुछ खास काम पे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इस मोमेंट पर वुहान जॉल 8 टीमों की टेबल में ग्रुप बी पे तीसरे स्थान पर है और तियानजिन 8वें स्थान पर अभी विराजमान है। लेकिन अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो पिछले सीजन में ही दो मैचेस हुए थे। रिसेंट अगर मैचेस की बात करें तो दोनों ही मैचेस में तियानजिन टेडा ने रोक दिया था वुहान जॉल को, और एक मैच उन्होंने हराया भी हुआ है। और एक रिकॉर्ड है, वुहान जॉल कभी भी एक गोल से ज्यादा नहीं कर पाई है अगेंस्ट तियानजिन टेडा। याद रखना, तियानजिन टेडा आज के मैच में अनडाउटेडली वीकर ओपोनेंट होगी, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहां पर भी तियानजिन टेडा ने हराया था वुहान जॉल को। तियानजिन टेरा के होकर एशिन पोंग, इस नाम को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन इन्होंने काफी तकलीफ में डाला हुआ है वुहान जॉल को जब भी इन्होंने खेला हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने गोल करा था। इनके टीम में दो कमाल के, आप कह सकते हैं विंग बैक या फुल बैक या विंगर, आप जो भी कह लीजिए, वो हैं। एक है होंगलू और दूसरे हैं रोंग हाओ। रोंग हाउ स्पेशली मैं कहूंगा ये किसी भी साइड में खेल सकते हैं। विंग बैक के तौर पर भी खेल सकते हैं, विंगर के तौर पर भी खेल सकते हैं, फुल बैक के तौर पर भी खेल सकते हैं। मतलब खिलाया तो जाता है इनको, और हर पोजीशन में इन्होंने कुछ ना कुछ अपना जो है काम करा हुआ है। तो काफी डिपेंडेबल प्लेयर हैं। इसके सिवाय जो चीज आपको दिख जाएगा, डिफेंस यहाँ पर काफी सही काम कर गया था तियानजिन टेडा के होकर। और अटैकिंग थर्ड में आशिम पोंग का एक गोल था और एक गोल जोनाथन ने करा था। वुहान जॉल की तरफ से बोला जाए तो इनके लिए कुछ भी यहाँ पर सही नहीं गया था। हालांकि यहाँ की वुहान जॉल और अब की वुहान जॉल की टीम में काफी डिफरेंसेस हैं। एक असिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया था कुवासी ने। तो समझ सारी तरफ से ही यहाँ पर बेटर टीम थी तियानजिन टेडा। तियानजिन ने विंग्स का अच्छा इस्तेमाल किया था, फुल बैक्स ने भी काफी अच्छे कंट्रीब्यूट करे हुए थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रोंग हाउ और होंगलू, ये कभी भी अपना जो है साइड ऑल्टरनेट करते रहते हैं। रोंग हाउ जनरली राइट बैक के तौर पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी भी विंग पे भी कभी भी खेल सकते हैं ये। पोजीशन रखती है तियानजिन टेडा, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए कुछ नहीं तो पासिंग के पॉइंट्स इनके प्लेयर्स आपको देते रहते हैं। बाकी गोल असिस्ट के मामले में आप इनकी प्लेयर्स से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। झिंग काइमू इनके कुछ टैकल्स थे, और पासिस के मामले में ली हैंग, जुन जियान, ये कुछ प्लेयर्स हैं। मैं नाम बोल के टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, मतलब ये तियानजिन के ही प्लेयर्स हैं। और जोंग हाउलू ये जॉल की तरफ से वुहान जॉल, माफ करना यहाँ पे भी मैंने उल्टा बोल दिया, वुहान ने पोजीशन रखा था और तियानजिन ने काउंटर अटैक से हिट किया था। तो जाओ होनलू जो थे यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको इस साइड में दिख जाएंगे, जिनके बारे में मैं कह रहा था, इन्होंने सबसे ज्यादा पासेस निकाले थे तियानजिन के होकर। इनके क्रॉसेस भी आपको दिख जाएंगे और दू जिया के यहाँ पर कुछ सेव्स। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो वुहान जॉल, जैसे मैंने आपको बताया, डिफेंसिव मेंटालिटी की टीम है। एक या दो गोल ही मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में अभी तक तो इस सीजन में उन्होंने करा हुआ है, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्लीन शीट बरकरार रखा जाए। तो यहाँ पर चोंगफिंग लिफान को उन्होंने हराया था, चोंगक्विंग लिफांग या जो भी नाम है इनका। जहाँ पे आपको जिंग है जो इनके सेंटर स्ट्राइकर हैं, और लियो तिसाओ की गोल दिख जाएंगे। डिफेंस इनका काफी यहाँ पर सही रहा। मिडफील्ड में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह होते रहते हैं। नाहोरे इनके मिडफील्ड में काफी कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं पासिस के मामले में, और कुछ हद तक ऐसी पोटेंशियल भी रखते हैं। जनरली वुहान जॉल पोजीशन नहीं रखती है 10 में से 9 मैचेस में, तो बहुत ज्यादा पासिंग के पॉइंट्स आप उनसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन नहीं था। तो पेंगफेई जो कि डिफेंस में खेलते हैं, इनके सबसे ज्यादा पासिस थे, वो भी सिर्फ 47। सांघाई एसआईपीजी के अगेंस्ट में यहाँ पर हारना पड़ा था। ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और मेरे ख्याल से चाइनीज सुपर लीग की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है ये।
तो उनसे यहाँ पर हारना पड़ा था, जहाँ पर इनके जो लेफ्ट बैक खेल रहे थे चेंगलिन, इन्होंने सेट पीस से गोल करा था। बाकी कुछ भी यहाँ पर बताने लायक थे ही नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थे, और यहाँ पर कुछ बताने के लिए खास नहीं है। पोजीशन फिर से नहीं रखा, राइट साइड का इस्तेमाल करा, विंग प्ले एक्टिव था। एक और चीज जो आपको वुहान की तरफ से देखने को मिल जाती है, जनरली उतना ज़्यादा विंग प्ले करते नहीं है, लेकिन इनके जो दोनों विंग बैक हैं, चेंगलिन जो इनके नाम है, और टियान, ये दोनों काफी ओवरलैप वगैरह करते हैं। स्पेशली टियान एक सीजन परफॉर्मर रहे हैं, पिछले सीजन में भी काफी उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला हुआ था, और एक दो गोल भी उन्होंने करे हुए हैं। पोजीशन फिर से नहीं रखा, और टियान मियान जो आपने देखा ऊपर राइट बैक में खेल रहे थे, सबसे ज्यादा टैकल जीते थे। एवर ब्राइट को 2-1 से हराया। एक गोल जो आया वो भी पेनल्टी से ही आया था, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर भी नहीं तो क्लीन शीट आ जाता। 2 गोल में से कुआसी के 2 गोल से जो चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स है ना, उतना ज्यादा रोल पे नहीं आते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि गोल नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव मेंटालिटी की टीम है, काउंटर अटैक पे हिट करते हैं, तो इतना ज्यादा इनका सेंट्रल स्ट्राइकर जो होते हैं उतना ज्यादा रोल पे नहीं आते हैं। इनके दोनों 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं जो कि विंग पे या फिर स्ट्राइकर के तौर पे खेल सकते हैं। इनके ही ऊपर जो है मेजोरिटी ऑफ द गोल या गोल स्कोरिंग पोटेंशियल बनाना, ये कुछ डिपेंड करता है। इनमें से कुआसी इनकी टीम में मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अभी भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज रिवेल में काफी ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाए, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्राइकर ये नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए बाकी स्ट्राइकर्स भी फेल होते हैं और ये भी फेल होते हैं ना, तो ये आपको ज्यादा पॉइंट देखे जाएंगे, क्योंकि इनके पास पासिंग की एबिलिटी है, सेट पीस लेते हैं, असिस्ट पोटेंशियल कमाल का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनल्टीज भी उन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद लियो बैप्टिस्टा को काफी लोग कैप्टन बनाएंगे आज के मैच में, लॉजिकल भी है, गोल भी उन्होंने करे हुए हैं। और कुआसी से ज्यादा अगर आप स्ट्राइकिंग एबिलिटी की बात करें तो वो है उनके पास, लेकिन ओवरऑल पैकेज अगर आप बात करेंगे तो कुआसी आपके लिए ओवरऑल पैकेज है, असिस्ट, गोल, पासेस, सब तरफ से वो आपको पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बैप्टिस्टा मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो है वो आपको गोल से ही देते हैं। डिफेंस में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन खास कुछ दिक्कत हुआ नहीं। करीचो एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पे डिफेंस में रहते हैं। यहाँ पर कुछ हद तक पोजीशन रखा था वुहान ने, सो करीचो के पास आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं पोजीशन रखने के बावजूद भी ज्यादा पासर्स आपको यहाँ से नहीं देखने मिलेंगे, और वुहान के गोलकीपर को यहाँ पर काफी सारे सेव्स करने पड़े थे। तो यह वुहान जॉल की टीम, आप इनकी अटैकर्स को रख सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इनके जो 2 नाम मैंने आपको बताया, कुआसी और लियो बैप्टिस्टा, इनके अलावा बाकी कोई उस तरह से मुझे ज्यादा पेनिट्रेट नजर नहीं आता है। एक आध गोल किसी ने करे हुए हों, लेकिन ओवरऑल ओवर द सीजन अगर हम बात करें तो उस तरह से कुछ खास नहीं है। बाकी डिफेंसिव मेंटालिटी भी काफी अच्छी रहती है, और कुछ मैचों में उन्होंने क्लीन शीट भी रखा हुआ है। पोजीशन रखते नहीं है, तो इसलिए पासेस या फिर आउटसाइड कुछ पॉइंट्स आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं। टियानजिन टेटा की बात करें, कुछ ज्यादा ही खराब फॉर्म पे चल रही है भाई साहब, मतलब गोल भी नहीं हो रहा उनसे, गोल डिफेंड भी नहीं हो रहा उनसे, तो मुझे नहीं पता कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए इनसे। तो यहाँ पर एवर ब्राइट की टीम से वो हार गए थे, जहाँ पर होंगलू जो इनके मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर हो चुके थे रेड कार्डेड। आशिम पोंग, इस नाम को आपने हिट ट्रिक में देखा होगा, लेकिन इस सीजन में रेगुलर स्टार्ट उन्होंने नहीं करा है। मेरे ख्याल से 6 में से 4 मैच स्टार्ट करा है, हर मैच में नहीं अब करा है, मतलब अभी तक। उसके बाद रोंग हाउ, जिनको आपने हेड टू हेड में देखा था विंग पे खेलते हुए, लेफ्ट विंग पे, और यहाँ पर राइट बैक खेल रहे हैं। बाकी तो यहाँ पे कुछ बताने के लिए है नहीं। 2 गोल यहाँ पे करा था, 3 गोल करा था शायद। तो जो चीज इनके लिए पॉजिटिव है वो है पोजीशन रखना, तो पोजीशन यहाँ रखा था। गो हाउ इनके मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जहाँ बात आती है पासिंग की, ठीक है, कुछ नहीं तो पासिंग से आपको ये 60 से 70 पासेस करके दे सकते हैं। उसके बाद काईमू, लियो योंग, रोंग हाउ, ये कुछ पासर्स रहे थे। जाओ होंगलू, जो आपने देखा कि वो रेड कार्ड हो चुके थे, उसके बावजूद भी 7 क्रॉसेस। रोंग हाउ, 2 नाम जो बार बार आपको दिख जाएंगे तियानजिन के मैचेस में। एकमात्र मतलब हार से बचने वाली मैच थी यही, तियानजिन टेरा के होकर, जहां पर उन्होंने ड्रॉ करा था। यही एकमात्र मैच है, टोटल 6 मैचेस अभी तक खेली है तियानजिन की टीम, उनमें से 5 वो हारे हैं, और ये एकमात्र मैच था जहां ड्रॉ करा। और वहां पर भी गोल्स करे थे कौन, देखिए, रोंग हाउ और जाओ होंगलू, ठीक है। रोंग हाउ को हो सकता है फिर भी लोग रख लें क्योंकि मिडफील्ड में लिस्टेड है, लेकिन जाओ होंगलू या फिर जो भी इनका नाम है, इनको बहुत लोग आज के मैच में अंडर एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफेंस में लिस्टेड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी जनता क्लीन शीट के चक्कर में इनको रखने वाली है। तो ये आज के लिए आपके बहुत बड़े पॉइंट बन सकते हैं। उसके बाद जोनाथन यहाँ पर खेल रहे हैं, पिछले सीजन में कमाल के फॉर्म पर थे, लेकिन इस सीजन में अभी तक तो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। देखना होगा कि आज के मैच में क्या करते हैं। और ये भी जो टीम थी लिफान की टीम, ये भी कुछ मतलब खास अच्छी नहीं थी। उनके भी एक प्लेयर डाउन हो चुके थे, पेनल्टी मिस करा था, जिसके वजह से मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट हासिल कर पाई तियानजिन की टीम, नहीं तो 6 में से 6 ही उनको हारना पड़ता।
विंग प्ले एक्टिव था, यहाँ से गोल आया था, पोजीशन रखती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे फैंटासी प्लेयर आपके लिए काम पे आ सकता है तियानजिन की तरफ से। इनके प्लेयर्स आपको पासिंग से काफ़ी पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद क्वेंगडाओ के अगेंस्ट में यहाँ पर फिर से उनको हारना पड़ा था। कुछ मतलब हारना तो कॉन्सिस्टेंट है ही, कुछ बताने के लिए है नहीं यहाँ पर। जो बताने के लिए है, फिर से पोजीशन रखा, फिर से झाओ होंगलू के आपको टैकल्स यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद गुओ हाओ, जैसे मैंने बताया, लिू यंग, काइमू, बास्टियांस, ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने पास से पॉइंट निकाले हैं। तो तियानजिन टेटा के बारे में खास कुछ बताने के लिए है नहीं, अगर मैं सही बताऊं तो इस सीजन में कम से कम। लेकिन एक चीज़ जो है, जो मुझे बार बार स्ट्राइक करवा रहा है, वो है हेड टू हेड है। हेड टू हेड में काफी दिक्कत में डाला हुआ है तियानजिन टेटा ने वुहान जॉल को। और जो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस में काफी दिक्कतों में डाला हुआ था। एक नाम जो मुझे बार बार ध्यान में आ रहा है, वो है एशियम पोंकर। उन्होंने बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला हुआ है इस फिक्सचर में। तो ये सब कुछ देखने के बाद और स्पेशली तियानजिन टेटा का रिसेंट फॉर्म देखने के बाद, मैं भाई इतनी जोर से तो नहीं कह सकता कि किसी भी तरीके से तियानजिन टेटा मेरा फेवरेट है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है वुहान जॉल को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो एक हार्ड हिटिंग अटैकिंग टीम नहीं है, डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ खेलते हैं। तो अगर आज के मैच में तियानजिन टेटा उनको स्पेस ही ना दे, तो दिक्कत में आ सकती है वुहान जॉल की टीम। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, वुहान जॉल की तरफ से क्लीन शीट का टीम आपको बनाना पड़ेगा। मिनिमम 4 डिफेंडर्स आपको रखने ही रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप तियानजिन टेटा की तरफ से 2 डिफेंडर्स रख सकते हो। एक तो आपको मैंने बता दिया होंगलियू के बारे में, जो डिफेंस में लिस्टेड होंगे, और एक और कोई सेंट्रल डिफेंडर जो कि आपको पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कौन ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। अटैकिंग थर्ड में आप वुहान जॉल के ही प्लेयर्स रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप उन्हीं को बनाओ। लेकिन कोशिश ये करना कि मिनिमम 1 से 2 डिफेंडर रखा जाए तियानजिन टेटा की तरफ से, क्योंकि अगर आज के मैच में कुछ अलग हटके होता है तो हो यही सकता है कि वुहान जॉल गोल ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंसिव मेंटालिटी की टीम है। तो ये एक चीज पॉसिबल है, हालांकि काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि तियानजिन टेटा जिस फॉर्म पे चल रही है, मुझे लगता है बड़ी से बड़ी डिफेंसिव टीम भी उनके अगेंस्ट में 3-4 गोल करके जा सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं आगे दिखा देता हूँ सब कुछ ध्यान में रख के आप किस तरह से अपना टीम जो है फॉर्म कर सकते हो। सेट पीस टेकर्स की बात करें, वुहान जॉल के होकर क्वासी पेनल्टी लेते हैं। उसके बाद बैप्टिस्टा और रफाएल सिल्वा, जिन्होंने शायद इस सीजन में अभी तक स्टार्ट नहीं करा हुआ है, पिछले सीजन में कमाल के फॉर्म पर थे। फ्री किक में यून लियू, ली हैंग, ये कुछ प्लेयर्स हैं। तियानजिन टेटा का होकर आशिम पंग, जोनाथन मेन प्लेयर्स हैं, मतलब जब भी गोल स्कोरिंग, डिरेक्ट गोल स्कोरिंग पोटेंशियल क्रिएट करने की बात आती है तो। और फ्री किक में भी ये दोनों, साथ में रॉन्ग, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जहां पर रॉन्ग के 3 गोल अभी तक इस सीजन में हो चुके हैं, डिस्पाइट बीइंग एन फुल बैक और विंग बैक। और बाकी यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं। आप देख सकते हैं वुहान जॉल की तरफ से भी किसी भी प्लेयर के बारे में कुछ खास बताने के लिए है नहीं। एक गोल 2 गोल इससे ज्यादा किसी ने करे ही नहीं है अभी तक, हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। जिन प्लेयर्स पे आपको नजर रखना है मस्टली, मैं बार बार कह रहा हूं, वुहान जॉल के तरफ से सिर्फ गोल स्कोरर जो हो सकते हैं उनको, और क्लीन शीट के 4 डिफेंडर्स, ठीक है। इससे आजू बाजू किसी भी प्लेयर्स को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वुहान जॉल के प्लेयर्स आपको पासिंग से पॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर आप तियानजिन टेटा की तरफ से बात करें तो 2 डिफेंसिव ऑप्शंस को आप रख सकते हैं, और बाकी मिडफील्ड में भी जो पासर्स वगैरह होंगे, और एक स्ट्राइकर, अगर स्पेशली आशिम पोंग खेलता है तो उनको आप रख सकते हैं। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को तो आप गलती से भी मिस मत कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी तरीके का टीम बनाइए, वुहान जॉल के सपोर्ट में बना रहे हो, मतलब तियानजिन टेटा के सपोर्ट में बना रहे हो, उनके अगेंस्ट में बना रहे हो, जैसी भी टीम बना रहे हो, इन दोनों को गलती से मिस मत करना। उसके बाद वो हाउ कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर होंगे, इतना तो मैं आपको कह सकता हूं, अगर तियानजिन टेटा क्लीन शीट से भी हार जाती है तो। डिफेंस में बैस्टियांस, जो आपको लिए कंसिस्टेंट पॉइंट दे सकते हैं पासिंग से, लेकिन इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी मुझे यहाँ से और कुछ नहीं नजर आता है तियानजिन टेटा के होकर। बाकी लाइनअप आने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। यहां से बात करें तो तीनों ही अटैकर्स इंपॉर्टेंट हैं। जिंग हैन हो सकता है कि आप एक बार के लिए मिस कर जाएं, लेकिन रिस्क हो सकता है, ठीक है। अगर आशिम पोंग खेलते हैं तो आप जिंग हैन को मिस भी कर सकते हैं, लेकिन आशिम पोंग अगर नहीं खेलते हैं तो आप तीनों ही अटैकर्स के साथ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आशिम पोंग खेलते हैं तो आप इन दोनों अटैकर्स को लीजिए। उसके बाद मिडफील्ड में यून और ली में से किसी एक को मस्टली रखना, ठीक है। अगर आप तीनों में से एक अटैकर को मिस कर रहे हो, इन दोनों में से एक को मस्टली रख लेना। तो यहाँ से आपके 3 प्लेयर्स हो गए, बाकी 4 डिफेंसिव ऑप्शंस, जहां से टियान तो मेरे लिए मस्ट हैव होंगे ही, साथ में करीचो और पेंगफेई आपके लिए कुछ हद तक सेट पीस में भी काम पे आ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम आप किस तरह से बना सकते हो।
तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पे फॉर्म करा है जो कि मैंने क्लीन शीट के लिए नहीं बनाया। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं अब जब लाइन अप आने के बाद क्लीन शीट के साथ चला जाऊँ। मैं आपको पॉसिबल ऑप्शंस को दिखाने के लिए यही दिखा रहा हूँ। अगर आप क्लीन शीट के साथ नहीं जाते हो तो आप किस प्लेयर्स को उसके जगह पर ले सकते हो। 7-4 का कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग में मसली बनाना, ठीक है, इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, इसके बाहर मत जाना, 7-4 का कॉम्बिनेशन जरूर बनाना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है दोनों टीम स्कोर करेगी। भले ही तियानजिन टेटा एक ही गोल कर रही हो, लेकिन गोल वो जरूर करेगी, मैंने यहाँ पर यही सोचा है। और क्योंकि वुहान जॉल के डिफेंडर्स जो है मुझे ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स नहीं देंगे, तो मैं ज़्यादा पासर्स उनके लिए नहीं ले रहा। सिर्फ करीचो को लिया है, टैन को लिया है जो कि अटैक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 3 डिफेंसिव ऑप्शन मैंने फिर भी यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि हो सकता है कि जो गोल कंसीड करने के नेगेटिव्स हैं वो मुझे ना दें, इसीलिए। बाकी अगर आप देखेंगे, मैंने सिर्फ अटैकिंग पोटेंशियल रख सकते हैं ऐसे प्लेयर्स को ही रखा है वुहान जॉल की तरफ से, कुआसी, बैक्तिस्ताओ, और जैसे मैंने बताया हैंग और लियू हुन, ये दोनों प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में। बहुत लोग इन दोनों में से दोनों को नहीं रखेंगे, या फिर किसी एक को रखेंगे, या फिर किसी को भी नहीं रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ परफॉर्मर के तौर पे, ठीक है। इसके सिवाय भी स्ट्राइकिंग जोन में आपको जिंग हैन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर ये खेलते हैं तो क्रेडिट का इशू नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से आज के मैच में। अभी मेरे पास ये क्रेडिट है, डिस्पाइट मैंने यहाँ पर बड़े बड़े क्रेडिट वाले प्लेयर्स को लिया है। तो जिंग हैन को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर यहाँ पे आशिम पोंग नहीं खेलते हैं तो, ठीक है। आशिम पोंग अगर खेलते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। अभी आप क्या कर सकते हो कि ये जो मैंने दोनों मिडफील्डर्स को लिए हैं यहाँ से, इन दोनों में से एक को आप ड्रॉप करो और एक और डिफेंडर ले लो वुहान जॉल की तरफ से, तो आपका क्लीन शीट का टीम भी बन जाएगा। होंगलू भी आपके पास है, ठीक है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो कुआसी, बैप्टिस्टा बेस्ट ऑप्शन है। रिकॉर्ड की बात करें तो आचिम्पोंग आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जिस फॉर्म पे चल रही है तियानजिन टेरा, वहां पे मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि स्मॉल लीग में आप इनको कैप्टन रखें। वाइस कैप्टनसी जी हाँ आप बिल्कुल रख सकते हैं, हेड टू हेड में इनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। और क्या पता अगर एक ही गोल करे तियानजिन टेरा पूरे मैच में, और वो गोल आपके लिए आचिम्पोंग कर दे, और आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन रखते हैं, तो आपके लिए फायदा ही हो जाएगा। बाकी जैसा भी आप टीम बना रहे हो, होंगलू, रोंग और कुछ हद तक मैं कहूंगा गुओ हाओ, इन तीनों प्लेयर्स को गलती से भी मिस मत कर लेना, क्योंकि यही जो भी हैं तियानजिन की तरफ से यही हैं, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे लाइनअप अनाउंस होने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वगैरह हम करते रहते हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वगैरह हो तो डेमो टीम भी वहाँ पर शेयर होती रहती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।